नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आपकी फ़िज़िक्स की क्लास होगी। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं। तो आज टाइम टेबल में फ़िज़िक्स का टर्न है, तो आज आपकी फ़िज़िक्स की क्लास होगी। तो सभी लोग क्लास को शेयर करके क्लास में आ जाएंगे। आज के इसमें फ़िज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। और अब तक हमने जितनी क्लासेस करा दी हैं वो सब आप लोगों ने उम्मीदें तैयार कर ली होंगी, और तैयार नहीं की हैं तो उनको साथ के साथ तैयार करते चलिए। हम आपको डेली बताते हैं कि आप लोग साथ के साथ तैयार करते चलिए, क्योंकि अगर आप लोग साथ के साथ तैयार नहीं करेंगे तो बाद में ढेर सारा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, तो आप लोग जितना हम डेली कराते हैं वो आप लोग डेली का डेली देखते रहिए, और इसके साथ साथ आप लोग थ्योरी क्लास भी कंप्लीट करते रहिए। जिसने थ्योरी क्लास के नोट्स बना लिए थे वो अपने नोट्स को रिवाइज करता रहे, और जिसने नोट्स नहीं बनाए वो थ्योरी क्लास की इसमें वीडियो पड़ी हुई हैं। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, उससे आप लोग जाके थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट करते रहिए। चलिए तो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा? जब उत्तल दर्पण, कौन से दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण में, या इन सभी में? तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? तो जो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होता है वो समतल दर्पण से बनता है। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें आप लोगों ने जो आभासी होता है वो बिल्कुल सीधा बनता है, सीधा आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। आप लोग समतल दर्पण जो हम लोग डेली यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो समतल दर्पण होता है। उसमें हमें अपनी जैसी शक्ल दिखाई देती है, बिल्कुल उतनी दूरी पर जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं। तो मतलब ये आभास होता है कि शीशे के उस पार भी या शीशे के अंदर भी हम ही हैं। तो उसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, और ये जो होता है वो सीधा होता है। कौन से दर्पण से बनता है? समतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल, समतल, उत्तल और समतल, उत्तल, समतल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतल और उत्तल, समतल और उत्तल, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। उत्तल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, और अवतल को कॉनकेव बोलते हैं, अवतल को कॉनकेव बोलते हैं, और उत्तल को कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो जो सीधा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है वो होता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और ये अवतल दर्पण में केवल एक बार सीधा प्रतिबिंब बनता है, बाकी सब में एक कंडीशन में केवल सीधा बनता है, इसमें कॉनकेव में, बाकी सब में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतल और उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा, वो उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी, आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण?
तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल और अवतल दोनों ही बनाते हैं। उत्तल और अवतल दोनों ही वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तल और अवतल दर्पण दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है। प्रकाश के परावर्तन के नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो उसकी का क्वेश्चन है ये। तो आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, एंगल आर, ये आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी या वास्तविक। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा तथा आभासी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो जो आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला क्या होता है? परितारिका होती है, परितारिका। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सब जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग सभी को अच्छे से तैयार करते रहिए। नेक्स्ट है आपका, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, गोलाकार, घनाकार, अंडाकार, या मतलब सूर्य कैसा दिखता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय? तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो है वो चपटा दिखता है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कैसा दिखता है? चपटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख सकते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। नेक्स्ट है आपका, अब आप लोग कल सुबह देखना जब सुबह सूर्योदय हो तब। नेक्स्ट है आपका, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। ये पूछ रहा है कि अगर दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में और वस्तु के बराबर है, मतलब प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर कौन से दर्पण से बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब होता है वो उतना ही बनता है जितना आपकी हाइट होती है। तो इसका राइट आंसर समतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक। ये कैसा होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इनमें से लेंस के लिए किसको प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, मिट्टी, प्लास्टिक या कांच? तो इसका सब लोगों को आंसर पता होना चाहिए। सब लोग आंसर कर दीजिए इसका, क्योंकि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। किससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। सब लोगों को पता होगा मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है।
उत्तल लेंस की क्षमता या पावर होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, याद कर लीजिए आप लोग। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? जिसने थ्योरी क्लास देखी होगी उसमें बताया गया है, उसको पता होगा ये, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो ये भी अपवर्तन के ही कारण होता है, इसका भी बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो ये द्वारक कहा जाता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं? सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो जो सोलर कुकर होता है जिसमें सूर्य की रोशनी से खाना पकाया जाता है, तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? सभी लोग आंसर करिए इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो किसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर? ये करते हैं अवतल दर्पण का। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरा का अपवर्तनांक है? हीरा का अपवर्तनांक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ये आप लोग याद कर लीजिए, 2.42। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अन्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा होता है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो उस पर जो पीछे वाली गाड़ी होती है वो पूरा उस पर दिख जाता है, क्योंकि इस छोटे से शीशे में वो पूरा उसको, पूरे उस पीछे वाली गाड़ी को पूरा उससे दिखा देता है। तो ये कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण उठा हुआ होता है, ऐसा होता है उत्तल दर्पण। इस साइड पेंट होती है और इस साइड ऐसा होता है, इसलिए ये चारों तरफ का बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, इसीलिए ये उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और जो अवतल दर्पण होता है वो जस्ट इसका उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो ये होती है संस्रत प्रकाश पुंज। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा या आभासी और उल्टा? तो जो सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। जब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन हमें सीधा कैसे दिखाई देता है? तो सीधा नर्वस सिस्टम का कुछ इसमें रोल होता है, उस जाके हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। वैसे जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे जाके वो तो वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है?
नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है? आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या कार्निया द्वारा? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलियरी पेशियों द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ये आपका किसी नेत्र का निकटतम बिंदु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। फटाफट आंसर कर दीजिए इसका। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु है। वैसे इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, चलो बता देते हैं। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति, द्वैक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति या अन्य? तो ये आँख की पुतली किसकी तरह काम करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो आज की क्लास आपके यहीं पे ख़त्म होती है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि उनको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन में से मिल सकें। तो चलिए अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।